सामने से थ्री फिंगर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। वो कुल्हाड़ी से बच जाता है और अपना चाकू निकालता है और थ्री फिंगर की तरफ फेंकता है, जो सीधा जाकर उसके सीने में लगता है। लेकिन थ्री फिंगर को उसका जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू पर लगे अपने ही खून को चाटा है। और अचानक से वहाँ पर एक और म्यूटेंट आता है जो डेल को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल, जो टीम ए को शूट कर रहा होता है, जो अपने चैनल को फेमस करने के लिए दुनिया को सर्वाइवल के अलावा और भी बहुत कुछ दिखाना चाहता था, लेकिन जैक इस बात से इनकार कर देता है। वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा क्योंकि मेरी फैमिली ने भी ये शो देखना है, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलेना ये मौका गंवाना नहीं चाहती थी और वो चाहती थी कि वो शो में सबसे ज्यादा नजर आए, और इसीलिए वो माइकल को लालच देती है। नीना और मारा को एक टास्क मिलता है और वो टास्क ये था कि उन्हें रिवर के पास जाकर अपना वो टास्क कंप्लीट करना था। वो तेजी से भागकर रिवर के पास आ जाते हैं और मारा उस टास्क को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है और देखते ही देखते वो टास्क को कंप्लीट कर लेती है। लेकिन साथ में वो माइकल और एलेना को भी देख लेती है, जिससे वो काफी डिसहार्ट होती है क्योंकि ये सब कुछ वो माइकल के लिए ही कर रही होती है। वो काफी दुखी हो जाती है, जिस पर नीना उसे बहुत समझाती है। इमोर और जोसी को जंगल में एक बारबेक्यू नजर आता है और वो समझते हैं कि शायद यही उनका टास्क है, और वो कपड़े की मदद से उसे वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। मारा उस जगह को छोड़ना चाहती थी और वो चलते चलते एक घर के सामने आ जाती है। घर के अंदर घुस जाती है ताकि वहाँ से वो फोन ढूंढ सके। उस घर में उन्हें उन्हीं डिफॉर्म लोगों की पिक्चर भी नजर आती है, जिसमें टोटल 4 लोग होते हैं, बाप, माँ, ब्रदर और सिस्टर, जो कि बहुत खतरनाक म्यूटेंट थे। अभी वो पिक्चर देख रही होती है कि वहाँ पर कोई चिल्लाते हुए अंदर आ जाता है और वो दोनों छिपकर देखने लगते हैं और वहाँ पर माँ और सिस्टर होते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा था, सिस्टर उसे टेबल पर लिटा देती है और वहीं पर वो एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। नीना और मारा उस बच्चे को देख रही होती है, तभी सिस्टर की नजर उन पर पड़ जाती है। वो उन पर झपटने लगती है, तभी वो दोनों दरवाजा बंद कर देती है और एक बैट के सहारे से उस दरवाजे को मजबूती से बंद कर देती है। लेकिन बाहर से सिस्टर उस दरवाजे को तोड़ रही होती है और सारे विंडोज भी मजबूती से बंद होती है। वो काफी घबरा जाती है क्योंकि बचने का अब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि अब क्या करें। तब मजबूरन उन्हें उनके टॉयलेट पिट से बाहर आना पड़ता है। वो दोनों अपनी जान बचाकर तेजी से वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन बाप उन्हें देख लेता है। वो एक कुल्हाड़ी उनकी तरफ फेंकता है जो सीधा आकर मारा के सर पर लग जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहाँ पर नहीं रुकती और भाग जाती है। बाप वहाँ पर आकर मारा के सर से वो कुल्हाड़ी निकालता है और नीना के पीछे चला जाता है। नीना वहाँ पर छिपी होती है और वो अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करती है। दूसरी तरफ माँ ट्रक लेकर बाप को वहाँ से लेने आती है और ट्रक के ऊपर उसने मारा को भी बांधा होता है। वो उसकी उंगली को चबाकर दूर फेंक देती है और वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिर जाती है। नीना बड़ी मुश्किल से अपने मुंह पर हाथ रखकर अपना मुंह बंद करने की कोशिश करती है और जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब नीना भी वहाँ से भाग जाती है। माइकल वहाँ से निकलकर आरवी की तरफ चला जाता है और पीछे से एलेना अकेली रह जाती है। ब्रदर छिपकर काफी देर से एलेना को देख रहा होता है। इतनी देर में सिस्टर भी वहाँ पर पहुँच जाती है और वो उसे देखकर जेलस होती है और ब्रदर को पीटना शुरू कर देती है। एलेना वहाँ से भाग रही होती है कि सिस्टर एक चाकू लेकर उसके पीछे पड़ जाती है। वो उसकी कमर में बहुत ज्यादा चाकू मारती है और उसे इतना जख्मी कर देती है कि उसकी स्पाइन तक नजर आने लगती है और वो मौके पर ही मर जाती है। डेल को जब होश आता है तो वो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है। थ्री फिंगर उसके सामने खड़ा होता है जो नील को काटकर डिनर की तैयारी कर रहा होता है। तभी बाप और माँ